बाबर आजम को चाहिए कि अपना बैग पैक करें और चलते बने। ये हमने नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है। आप फिर मेरे पे चढ़ाई कर देंगे, हम नहीं बोल रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पॉन्टिंग, ये वो बोल रहा है। उसने बोला है कि बाबर आजम को चाहिए कि विराट कोहली के फुटस्टेप्स फॉलो करे, बैग पैक करे और घर जाए और फ्रेश होके आए। अब आप ये कह दें कि हमने रिकी पॉन्टिंग को बोला है कि हे बड़ी पॉन्टिंग व्हाट्सअप, यार जरा एक कम करी, ऐ जरा बाबर आजम के बारे चाहे जरा बयान दे दें। हाँ दे दें, तेरी मेहरबानी। नहीं नहीं भाई, हमने फ़ोन नहीं किया है। मसला ये है कि वो क्रिकेटर बंदा है, वो व्यूज़ के पीछे नहीं भागता कि उन लोगों के लिए बयान नहीं देता जिनकी पीआर टीम बैठी होती है ताकि उसको कोई व्यूज़ मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने एक जनरल लेकिन बड़ी सेंसिबल बात की और यही बात हम पिछले 6 महीने से, साल से बाबर आजम और क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पता की है, तुसी मननी ही नहीं, करनी तुसी अपनी है। रिकी पॉन्टिंग ने भी वही बात कर दी जो हम पिछले 6 महीने से, साल से करते आ रहे हैं। लेकिन शायद हम फारसी में बोल रहे थे या कोई ऐसी ज़बान में बोल रहे थे जो यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग की बात ज़रूर समझ आएगी। उसने बाबर आजम को मशवरा दिया है। उन्हें बोला है कि अगर बाबर आजम ने अपनी फॉर्म को रीगेन करना है तो वो विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो करे और अपनी फॉर्म रीगेन करे। वापस जाके अपना बैग पैक करे, ठीक है, रेस्ट करे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और किसी और चीज़ों के बारे में सोचे। ठीक है, क्रिकेट से अपने आप को थोड़ी देर इन प्रेशर सिचुएशन से, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर ले जाए और फिर वापस आए। तो हम भी तो यही बात कर रहे थे पिछले 6 महीने, 8 महीने से। और लोग कहते हैं कि पता नहीं हमें बाबर से कोई मसला है। कोई मसले वाली बात नहीं है बाबर से। अब आप ये भी कहेंगे कि पॉन्टिंग को भी हमने फ़ोन किया। हाँ जी पॉन्टिंग, की हाल है, ठीक ठाक है? जरा यार है बयान दे दें बाबर के बारे। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। ओ भाई, हमने नहीं किया है, ऐसा नहीं होता है। मसला सिर्फ इतना है, कोई भी क्रिकेटर होगा जो अपने मुल्क के साथ मुखलिस होगा, वो सही मशवरा देगा, ना कि किसी एक फ़ैन की तरह या चंद व्यूज़ के लिए जहाँ की हवा होगी उसके पीछे जाता रहेगा। यकीन जानिए वो लोग मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। वो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए और ख़बरों में रहने के लिए और हेडलाइंस बन जाएं कि लोगों की पीआर टीम जो है ना, उनकी तस्वीरें लगा के वो सोशल मीडिया पे वायरल, उनकी खुशी सिर्फ इसमें है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क का फ़ायदा हो। अब आप सारी चीज़ें देखें, बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस हम सबको पता है नीचे हैं, हर एक चीज़ है। लेकिन बाबर आजम ने पास्ट के अंदर ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, स्पेशली ओडीआई के अंदर। और जिस तरह की ये इनिंग कल खेल रहे थे, कल के परसों के गालिबन मैच के अंदर, उनकी फीट मूवमेंट्स अच्छी चल रही थी। वो बॉल पे फास्ट बॉलर्स पे चढ़ के खेल रहे थे। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उनकी कॉलिंग अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे हुआ क्या? 37 स्कोर बनाए। उस 37 स्कोर पे भी हमने तारीफ की कि यार चलो कोई बात नहीं, मुल्क का नंबर 1 बैट्समैन है इस फॉर्मेट में। जिस भी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंसेज आपने की हैं, एटलीस्ट आपने कंसिस्टेंटली इस फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेज की हैं। हमने आपको मोटिवेट रखा कि हाँ कोई गल नहीं, हो जाता है, खैर है। लेकिन क्या आपको खुद लगता है ये बाबर आजम को कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद एज अ सीनियर प्लेयर मुल्क को आपसे 37 रन की इनिंग चाहिए या 137 रन की इनिंग चाहिए? ये खुद वो अपने आप को भी उनको पता होगा कि 137 रन की इनिंग चाहिए, मैच विनिंग इनिंग चाहिए। लेकिन क्योंकि पीछे पास्ट के अंदर परफॉर्मेंसेज इतनी नीचे हैं, T20 के अंदर हमने देखा वर्ल्ड कप में एक हुआ, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। उससे पहले भी सारा ये T20 में सहवाग ने बात की, माइकल वॉन, हम भी वही बात करते रहे कि दुनिया से एक स्टेप पीछे रह गए। T20 के अंदर दुनिया आगे की तरफ चली गई है। फिर टेस्ट के अंदर भी आप देखें 35-37 करके आउट होते रहे, फोकस लूज कर जाते हैं, फिटनेस का प्रॉब्लम नज़र आया जिसकी वजह से इंसान जब सेट होके आउट होता है तो यही वजूहत निकलती हैं। और 15-20 इनिंगें हो गई, उसमें भी परफॉर्मेंस नहीं। लेकिन वनडे क्रिकेट में आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, आपने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं और आपको मशवरा एक यही देगा, क्योंकि आपका नाम अभी चल रहा है, बाबर आजम का टीम के अंदर है और वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं। आपने इन वीडियो से, या जो रिकी पॉन्टिंग ने कहा है, ये अभी के लिए दूर रहना है। आप ओडीआईज खेल लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिए, अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर लीजिए T20 सीरीज़ के अंदर कि आपने करना क्या है, किस तरह आपने वे फॉरवर्ड अपना तलाश करना है ताकि उसमें आपका सबसे पहले फ़ायदा हो
उसके बाद मुल्क का भी तो उसी में फायदा ना, जब आप अच्छी फॉर्म के अंदर होंगे। तो हमने तो दोनों, हमारी तो विन विन सिचुएशन ही इसी में है कि बाबर आजम भी अच्छी फॉर्म के अंदर वापस आए, फिट वापस आए, मेंटली फ्रेश वापस आए और आके वो मुल्क को मैचेस जितवाएं। तो ये है विन विन सिचुएशन, ना कि अपने आप को इतना अंडर प्रेशर कर लें इस फॉर्म के अंदर कि अगर तो वो चाहते हैं कि उन्होंने 8-10 साल और खेलना है तो उनको वाइजली अपने बड़ों के साथ बैठ के डिसीजन लेने हैं, बड़ी पिक्चर को सामने करते हुए। अगर उन्होंने लिंगर ऑन करना है चीज़ों को इसी तरह इस फॉर्म के अंदर तो वो भी उनकी मर्जी है, लेकिन अगर मैं उनकी जगह हूँ और या मुझसे कोई वाइज एडवाइस वो मांगेंगे तो वो जो रिकी पॉन्टिंग ने बातें की हैं यही हम पिछले 6-8 महीने से बातें करते हुए आ रहे हैं और यही राइट डिसीजन भी बनता है। और ऐसा भी नहीं है देखिए कि ये कोई बहुत प्रेशर में खेले हैं, ठीक है, कप्तान रहे हैं इतना अरसा, अब ये 5 से 6 आईसीसी के टूर्नामेंट्स में इन्होंने कैप्टनसी की है और मुझे बहुत कम याद पड़ता है कि कोई एक वर्ल्ड कप हार जाए उसको दोबारा से दूसरा वर्ल्ड कप मिले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सिलेक्टर्स ने इन पे ट्रस्ट और फेथ शो किया, इनको दूसरा वर्ल्ड कप भी मिला। उसके हारने के बावजूद इनको दोबारा से फेथ और ट्रस्ट शो किया, इनको तीसरा वर्ल्ड कप भी मिला। वो हारने के बावजूद इनको चौथा वर्ल्ड कप भी मिला, फिर 2 एशिया कप के इवेंट्स भी मिले। इतना ही होता है यार, अगर इससे ज्यादा भी आप ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा आप डिजर्व करते थे या आपके साथ ज्यादती हो रही है तो थोड़ा सा बाकियों के करियर पे भी तो नजर घुमाइए कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और आपके साथ क्या क्या हुआ है। आपने तो सिर्फ विद द विन क्रिकेट खेली और बीच में आपने जब आप शुरू में आए थे अच्छी परफॉर्मेंस भी की, लेकिन आप इतनी ज्यादा चीजों में घुस गए, ग्रुपिंग, सियासत, एजेंट, उसके साथ जो अच्छी पॉजिटिव बातें थी वो कम करके इसको नहीं बनाना, ये मेरा है, ये उसका है। जब आप इन चीज़ों के अंदर चले जाते हैं तो आपका अपना भी नुकसान होता है और टीम का भी नुकसान होता है। और यही वजह है कि आज रिकी पॉन्टिंग ने आपको ये मशवरा दी है कि आपको चाहिए कि अपने आप पे आप ज़्यादा प्रेशर ना डालिए, आप अपना बैग पैक कीजिए और विराट कोहली के फुटस्टेप्स को फॉलो कीजिए और फ्रेश होके वापस आइए। तो यही एक मशवरा है जो बाबर आजम को है। लेकिन अभी आपकी सीरीज़ चल रही है, स्पेशली वनडे की जो सीरीज़ है, आप उस पर फोकस कीजिए। पाकिस्तान को आपसे सेंचुरीज रिक्वायर्ड हैं। पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरह आपने पहले जिसके खिलाफ भी सेंचुरियाँ की हैं, आप वनडे में दोबारा से सेंचुरीज करके दें और पाकिस्तान को ये सीरीज़ जितवाएं। दूसरी तरफ जेसन गिलेस्पी कहते हैं कि वर्ल्ड के 2 बेस्ट बॉलर्स हैं जसप्रीत बुमराह और पैट कमिंस। देखिए, जेसन गिलेस्पी ने जो बात की है इसमें कोई 2 राय है नहीं, ठीक है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अब जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के कोच हैं तो वो पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है जसप्रीत बुमराह या पैट कमिंस कब बनाएंगे, वो इन पे काम करना कब स्टार्ट करेंगे, वो ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं एज अ बॉलिंग कोच, वो खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, उनको पता ही होगा ना कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। तो वो हमारे बॉलर्स के साथ काम करना कब स्टार्ट करेंगे। बयान देना तो बड़ी अच्छी बात है, आप बयान दे रहे हैं दूसरे बॉलर्स के लिए, लेकिन उनकी खूबियां आप हमारे बॉलर्स में कब लाएंगे। पता है ना क्या है, सिंपल सी बात है ना कि वो आपको बुरा बॉल ही नहीं देते हैं। जब पैट कमिंस आया था उसके बाद वो जब बाहर हो गया था उसने जाके अपने डिसिप्लिन पे काम किया, जब कमबैक किया तो वो जो उसकी बॉलिंग के अंदर जो बैट बॉल होते थे वो शॉर्ट हो गए और उनकी जो लाइन और लेंथ हो गई, दैट वाज अमेजिंग। जिसकी वजह से, क्योंकि वो बॉल ही कोई नहीं देते हैं लंबे लंबे स्पेल्स के अंदर भी जब तक खुद ना चाहें, तो इसकी वजह से उनको इतना हाईली रेट किया जा रहा है। पेस तो हमारे बॉलर्स के पास भी है, स्विंग भी हमारे बॉलर्स के पास है, लेकिन वो लाइन लेंथ जो है वो जो है सेट करवाने वाली है, वो आप उस पर काम कर रहे हैं, हमें तो देखने को नहीं मिला है। और क्या फिटनेस पे काम हो रहा है, जिस तरह पैट कमिंस और बुमराह ने जो है ना अपनी फिटनेस पे काम किया है, और जिस तरह वो इंजरी से बुमराह वापस आके उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया है भारत को, क्या इस तरह हमारे प्लेयर्स इंजरी से आके आपको मैचेस जितवा रहे हैं। जेसन गिलेस्पी, पूछना ये है, अगर नहीं जितवा रहे तो वो क्या गलत कर रहे हैं, तो आपने ही बताना है ना, आप ही इंप्रूव कराएंगे ना। पेस तो हमारे बॉलर्स के पास भी मौजूद है, स्विंग भी मौजूद है, तो आप क्या वो स्लो बॉल्स जो वो करते हैं वो क्या आप उनको सिखा रहे हैं, वो स्किल सेट जो है स्लो बॉल्स का, फिर गेम अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि ये तो 2 बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं, इनकी जो गेम अवेयरनेस है वही फिनोमिनल है कि इनको एग्जैक्टली पता होता है कि क्या बैट्समैन की स्ट्रेंथ है, ये पिच किस तरह है, या कौन से शॉट मुझे लग सकते हैं,
ये 12वां ओवर चल रहा है, 15वां चल रहा है, 27वां चल रहा है, 45वां चल रहा है, कौन खेल रहा है इसके हिसाब से क्या मैंने अभी यॉर्कर मारने हैं, बैट्समैन क्या सोच रहा होगा, मैंने उसको कैट एंड माउस खेलना है, उसके ऑपोजिट बॉल करना है। ये गेम अवेयरनेस होती है मैच सिचुएशन की, जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में सदियों से फुकदान है। तो क्या जेसन गिलिस्पी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? क्या यॉर्कर्स पे काम हो रहा है? ठीक है, क्या जो आखिरी मैच के अंदर जब टेल एंडर्स खेल रहे थे तो वो खुद टेल एंडर थे, वो टेल एंडर को बाउंसर्स पे आउट करते थे कि यॉर्कर्स और लेंथ बॉल विकेट्स के अंदर आउट करते थे, सिर्फ बाउंसर डराने के लिए रखते थे ताकि वो बैट्समैन की जो मूवमेंट्स हैं वो खराब हो जाएं। और वहां पे फिर जब तेज बॉलर डंडों में बॉल करता है या लेंथ बॉल करता है और बैट्समैन ये सोच रहा होता है स्पेशली टेल एंडर के बाउंसर आएगा तो दैट इज इनफ, इसी तरह आप आउट करते हैं। क्या हमें आखिरी मैच के अंदर जिस तरह जीता हुआ मैच पाकिस्तान हारा है, स्पेशली मैक्सवेल के आउट करने के बाद वो टेल से जो 32 रन करवाए हैं, क्या वो करवाने चाहिए थे? क्या आपने अंदर मैसेज भेजा? अगर कप्तान एक चीज़ गलत कर रहा है तो क्या कप्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं बाहर से मैसेज भेज के कि यार नहीं फुल बॉलिंग की जाए, डंडों के अंदर बॉलिंग करो तेज? आपने नहीं किया, बस आप बयानबाजी कर रहे हैं अभी कि जी बुमराह अच्छा है, कमिंस अच्छा है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, पूरी दुनिया को ही पता है कि ये अच्छे हैं। आपसे अब हम ये उम्मीद करते हैं जेसन गिलिस्पी से कि ये पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर भी वो स्किल सेट जो है, जो उन फास्ट बॉलर्स की जिनकी वो तारीफ कर रहे हैं उनमें अच्छा है, वो उनमें लेके आए, ना कि बैठ के जो है ना सिर्फ जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आए तो एक्सक्यूज देते रहे कि जी विकेट अच्छा था, विकेट बुरा था, ये हो गया, फाइट की। ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी? फाइट नहीं करनी है, इस मुल्क को अब जीत चाहिए, इस मुल्क को इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बने क्रिकेट के अंदर, वैसे भी बने, लेकिन क्रिकेट के अंदर जितनी पोटेंशियल मौजूद थी और जिन हरकत की वजह से वो हम नीचे आ गए, दिल दुखता है ऑब्वियसली। और ये जो सारी बातें पॉन्टिंग वगैरह ये कर रहे हैं, ये हम पिछले 6-8 महीने से बोलते ही चले आ रहे हैं। उनको यकीन जानिए हमने फ़ोन करके नहीं कहा है कि बाबर के बारे में ये बोल दें, नहीं। ये ही एक कोई भी सेंसिबल क्रिकेटर होगा जिसको क्रिकेट की नो हाउ होगी, ना सिर्फ वो व्यूज़ के पीछे है जो हवा चल रही है उसके पीछे भागेगा। इनफैक्ट क्रिकेटर इंसान जब कोई बात करता है ही मेक सेंस। तो मर्जी आप लोगों की है, आप लोग उसको जिस तरह भी लेना चाहें। और यहाँ तो थोड़ा सा ये भी होता है जो सच्ची बात करता है उसको थोड़ा शुरू में अर्ली ऑन जो है क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता है, तो मुझे इससे परवाह नहीं है। लेकिन आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सिर्फ पाकिस्तान का भला चाहते हैं। इसी वजह से आप लोगों के सामने आके ये सारा चीज़ें स्टार्ट की हैं ताकि आप लोगों तक हकाइक रख सकें, ताकि आप लोगों तक सच लेके आ सकें। हमने बोला कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को लाओ, 3, साढ़े 3, 4 साल से आप टेस्ट क्रिकेट नहीं जीते हुए थे, आप कहते थे औजार नहीं, आप बेइज्जत करते थे। जैसे ही आप लेके आए 2 डोमेस्टिक के प्लेयर्स को, उन्होंने 3.5 साल के बाद आपको टेस्ट सीरीज जितवा दी है ना, ठीक है। तो ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी बातें वही हैं जो हम करते आ रहे हैं। पॉन्टिंग ने कोई नई बात नहीं की है, पॉन्टिंग जो बात कर रहे हैं वो पिछले हम 6 महीने साल से कहते आ रहे हैं। मर्जी आप लोगों की है, क्रिकेट बोर्ड की है, बाबर आजम की अपनी है, गिलिस्पी की अपनी है कि वो पाकिस्तान को किस तरह लेके चलना चाहते हैं या अपना करियर के बारे में किस तरह सोचते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम ये चाहते हैं कि बाबर आजम लंबा मुल्क को सर्व करें तो ये जो पैच है ये बहुत लंबा हो गया है, चारों तरफ से बातें होने लग गई हैं। इस सीरीज़ के बाद, ओडीआई सीरीज़ के बाद उनको सोचना चाहिए T20 से पहले कि क्या उन्हें फैसला करना चाहिए कि क्या दिस इज़ द राइट टाइम ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से यही मशवरे आ रहे हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, थोड़ी सी अपडेट थी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। थैंक यू सो मच। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.